गाइस, मैं हूँ कृषा। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। रचयिता हैं कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, पर उनमें से मेरी एक पसंदीदा कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो आइए चलिए मैं आप सबको कविता सुनाती हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन पिंजरे बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो तमती सांसों की डोर। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि ने हम सबको इन पंछियों के बारे में बतलाने की कोशिश की है। इस कविता में शिवमंगल सिंह सुमन जी ने हमको पंछियों की हालत के बारे में बतलाने की कोशिश की है। कि हम जब मनुष्य पंछियों को पिंजरे में कैद कर लेते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं, वैसे ही हम मनुष्यों का चंचल मन जीवन में आजादी के साथ उड़ना चाहता है, अर्थात कुछ कर गुजरना चाहता है। पंछी रूपी मन को अरमानों को किसी नियम में न बांधे, हमारे मन को आजाद छोड़ दीजिए, जैसे कि पंछी अपनी आजादी मांग रहे हैं। इस कविता कविता के माध्यम से कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पंछियों की परेशानियों को हमारे सामने रखने की कोशिश की है। जब हम किसी भी पंछी को कितने भी सुंदर पिंजरे में रख दें तो भी वह अपना मधुर गाना नहीं गा सकते हैं, क्योंकि उनकी आजादी को किसी ने कैद कर लिया है। कनक अर्थात सोना, तीलियां अर्थात पिंजरे की शाखाएं। पंछियों का कहना है कि अगर हमें पंख दिए हैं तो इस सुंदर सोने के पिंजरे में हमें ना बांधे, हमें आजाद छोड़ दीजिए और खुले आसमान में उड़ने दीजिए, नहीं तो इन सलाखों से हमारे कोमल पंख टकराकर टूट जाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि की नजरों से पंछियों की दिल की व्यथा व्यथित हो रही है। पंछियों का स्वभाव तो नदियों का शुद्ध ठंडा जल पीने का होता है, और हम मनुष्य पंछियों को पिंजरे में बंद कर देते हैं, अर्थात कैद कर देते हैं। तो पंछियों का कहना है कि बिना आजादी के तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। आप जो इस सोने की कटोरी में हमको मैदा खाने के लिए देते हैं, उससे तो बहुत अच्छा है आजादी के साथ नीम का कड़वा फल खाना। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने यह बतलाने की कोशिश की है कि जब से पंछी सोने की जंजीरों में बंध गए हैं, तब से अपनी उड़ान को
चाल को सबको भूल गए हैं। आसमान की तरफ देखकर सपनों में खो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि तरु यानी कि पेड़, फुनगी यानी कि ऊंची शाखा पर बैठकर झूला झूल रहे हैं और ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह बतलाने की कोशिश की है कि पंछियों को हमें आजाद रहने देना चाहिए, पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इन पंक्तियों में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने यह बतलाने की कोशिश की है कि पंछी किस सीमा तक उड़ना चाहते हैं और उड़ उड़कर क्या करना चाहते हैं। अरमान यानी मन की इच्छा, नभ यानी आकाश। पंछी सोचते हैं कि हमारी मन की इच्छा है कि आकाश के अंतिम सीमा तक उड़कर अपने सुंदर पंखों के साथ जाएं। तारक यानी तारे, अपनी सुंदर सी लाल चोंच के साथ तारों के समान चमकते अनार के दाने खाएं और प्रकृति का आनंद लें, न कि इस सुंदर सोने के पिंजरे में बैठे रहें। लाल करंसी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पंछियों की सोच को सामने रखते हुए यह बतलाया है कि अगर उनके पास पंख है और आजादी है तो वो क्या करने की इच्छा रखते हैं। पंक्तियों के द्वारा पंछियों को क्या क्या करना है और क्या करना चाहते हैं वो और उनकी होड़ा होड़ी किन से है ये बतलाया है। सीमाहीन यानी जिसका कोई अंत नहीं होता, क्षितिज यानी धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। पंछियों का कहना है कि हमारा कंपटीशन यानी कि इन पंखों के साथ होड़ा होड़ी होती है। हम उड़कर आसमान के कोने तक पहुंच जाएं या उड़ उड़ के थक जाएं और हमारी सांसें फूल जाएं, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों के द्वारा कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पंछियों के बारे में यह बतलाना चाहा है कि पंछी हर वो अच्छी से अच्छी चीज जो कि मनुष्य उनको पिंजरे में रखकर देना चाहता है, परंतु पंछियों को कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आजादी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको कैद करके पिंजरे में न रखा जाए। पंख दिए हैं तो उड़ने की आजादी दीजिए। आपके महंगे पिंजरे नहीं चाहिए उनको, ताकि वो अपनी आजादी का आनंद उठा सकें और अपने खुले पंखों के साथ खुले आसमान में ऊंची से ऊंची उड़ान भर सके और प्रकृति का आनंद ले सके। जैसा कि इस कोरोना काल में हम मनुष्य भी घर में बंद हो करके अपनी आजादी को वापस से पाना चाहते हैं, क्योंकि हम घर में बैठ बैठ कर बोर हो चुके हैं। इसी प्रकार पंछी भी सोचते हैं, जब हम मनुष्य उनको पिंजरे में कैद कर लेते हैं। नीड यानी घोंसला, आश्रय यानी रहने का ठिकाना, छिन्न भिन्न यानी बर्बाद करना, यानी कि पेड़ की टहनी पर रहने वाला घोंसला भी बर्बाद कर दीजिए। लेकिन पंख दिए हैं तो कृपया हमें नीले आसमान में सुंदर पंखों के साथ उड़ने दीजिए। आकुल यानी बेचैन, विघ्न यानी बाधा। कवि के शब्दों के द्वारा पंछी के मन की व्यथा यह है कि वह चाहते हैं कि हमको आजादी के साथ नीले आसमान में उड़ने दिया जाए और उसके बदले में आप हमारा घर घोंसला सब बर्बाद कर दीजिए, किंतु पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ऐसा हमारे कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी के शब्दों द्वारा इस कविता में बड़े ही सुंदर ढंग से पिरोया गया है। अगर आपको मेरी कविता पसंद आए तो प्लीज कृपया करके लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वो जो लाल वाला बटन है ना उसको ग्रे कर दीजिएगा और वो जो घंटी है ना उसको भी क्लिक करके ऑल दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।